जय श्री राम दोस्तों। आप सबका उन्नति एस्ट्रो वाला के YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। YouTube चैनल पर बहुत सारे लोग कमेंट्स के द्वारा जॉब के बारे में पूछते हैं कि हमें किस एरिया में जॉब करनी चाहिए। ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन आज मैं आपको जब उसका एक पार्ट बताऊंगा कि बहुत सारे लोग ये पूछते हैं क्या हमारा सरकारी नौकरी लगने का योग है, और सरकारी में भी अगर हमारा केंद्र के साथ यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब लगेगी या राज्य यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब लगेगी। तो इसके बारे में मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूँ। तो इस कुंडली में जो पहली कुंडली जो आप देखेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर ये लगन कुंडली है। और जैसा कि मेरी प्रैक्टिस रहती है किसी भी जातक की कुंडली पे एनालिसिस करते टाइम, मैं लगन कुंडली, नवांश कुंडली और दशमांश कुंडली तीनों को देखकर ही जॉब के बारे में कुछ चीजें बताता हूँ। लेकिन अगर कोई चीज हमें विशेष रूप से लगन कुंडली या राशि चार्ट में नहीं दिखती है तो हम ये बाकी और दो कुंडलियां जो हैं, नवांश या दशमांश, वो मैं इतना इम्पोर्टेंस नहीं देता। हाँ, पहले कोई चीज का अगर योग लगन कुंडली या राशि कुंडली में दिखता है, उसको बेहतर से जानने से, रिफाइंड करने के लिए तब मैं जाके नवांश और दशमांश को देखता हूँ। ये मेरी अपनी प्रैक्टिस है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये मेरा तरीका सही है या गलत है, लेकिन जो मैं चीज फॉलो करता हूँ, कोई भी चीज अगर मुझे नवांश कुंडली में नहीं दिखाई देती है तब तक मैं डिविजनल चार्ट पे उसको जाके कोई भी कमेंट या प्रॉमिस नहीं करता, चाहे वो नेगेटिव इवेंट हो या पॉजिटिव इवेंट। तो चलिए, इस कुंडली को अगर आप पहले लगन कुंडली को देखेंगे तो दसम भाव जो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कार्य के लिए, अगर विशेष रूप से देखा जाए तो दसम भाव जो है वो किसी भी लगन कुंडली का कई प्रकार का कर्म है। अब उस दसम भाव से अगर हम देखेंगे, जो सिक्स्थ हाउस है, जो सिक्स्थ हाउस है, उस कार्य को हम कितने धर्म के साथ निभा पाएंगे या नहीं निभा पाएंगे, ये हमारा नाइन्थ हाउस हमें बता सकता है। वैसे तो आप टेंथ से टेंथ भी देख सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से अगर देखना हो कि आप अपने कार्य को कितना धर्म की तरह कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो टेंथ हाउस से आपको नाइन्थ हाउस जो है वो सिक्स्थ है। और वैसे भी वैदिक में जहां पर हम पब्लिक की सेवा करते हैं या जो डेली हमारा रूटीन है, उसमें कहीं ना कहीं सिक्स्थ हाउस का बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर विशेष रूप से नौकरी की बात की जाए तो दसम भाव से छठा जो काउंट करेंगे, दसम भाव से छठा यानी टेंथ हाउस से अगर सिक्स करेंगे, 1 2 3 4 5 6 यानी थर्ड हाउस। तो किसी भी जातक के नौकरी के बारे में वैदिक से अगर आपको प्रिडिक्शन देखनी है या अपने व्यूज बनाने हैं तो दसम भाव को देखिए, दसम भाव से नवम को देखिए, फिर दसम से छठे को देखिए। दसम को ही सेंटर पॉइंट करना है, क्योंकि जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के द्वारा जब हम प्रिडिक्शन देते हैं, यहाँ पर हर प्रिडिक्शन भाव से संबंधित है। तो हमारे कर्म जो है, कर्म से जो हम डेली काम करने जाएंगे वो थर्ड हाउस, थर्ड हाउस वैसे भी ट्रेवल का है, घर से निकलेंगे। और डेली रूटीन करने के बाद नहा धो के घर से तैयार होके हम निकलेंगे, वो बेसिकली सिक्स हाउस से भी देख सकते हैं। तो इस तरह से बहुत गहरा संबंध बन जाता है। इस जातक के दसम भाव में अगर हम देखेंगे तो दसम भाव में इस जातक के जो, एक मिनट में लाइट लेता हूँ, दसम भाव में जो है वो शनि की राशि है। यानी जो शनि है वैसे भी जो अपनी मूल त्रिकोण राशि को देख रहा है बिल्कुल सामने से, और वो वहां से एक दो तीन तीसरे हाउस को भी, मतलब वहां से चौथे हाउस में बैठ के अगर तीसरा गिनेंगे तो छठा हाउस आएगा, वहां सूर्य और बुध बैठे हुए हैं। हाँ, सूर्य और बुध में यहाँ पर
सॉरी, शुक्र और बुध में यहाँ एक एक्सचेंज भी है, परंतु हम विशेष रूप से अगर देखेंगे तो शनि यहाँ पर देख रहा है अपने खुद की मूल त्रिकोण राशि को। शनि जो है वो सूर्य की राशि में भी बैठा है, और शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो सीधा बुध आदित्य योग के ऊपर भी पड़। तो यहां से आप ये कह सकते हैं कि इस जातक के कर्म जो है कहीं ना कहीं सरकार से संबंधित जरूर है। अब सरकार से संबंधित हैं वो, क्योंकि यहाँ पर जो चीज है हम देख रहे हैं कि बुध आदित्य युग जो बन रहा है, तो यहाँ से बुध जो है वो जब एक्सचेंज एक्टिवेट हो जाएगा शुक्र और बुध में, तो वो अपना स्थान भी छोड़ेगा। तो बेसिकली कहने का यही है, इस कुंडली से देख के लग रहा है कि सरकार से जुड़ के काम करने के बहुत बड़ी संभावना है। और शनि से 3-11, शनि से तीसरे हाउस में सूर्य और बुध है अभी देखा जाए, और शनि से 11वें हाउस में गुरु और चंद्र है। तो यहाँ पर क्लियरिटी नहीं हो पा रही है कि इस जातक के प्रोमिनेंट चांस जो काम करने के हैं वो केंद्र सरकार के साथ है, या केंद्र सरकार से संबंधित है, या राज्य सरकार से संबंधित है। परंतु एक बात तय है कि यहाँ पर ये सब चीज देखने के बाद जातक की कुंडली में बड़े लोगों के साथ, पैसे से संबंधित काम, पब्लिक से संबंधित काम, एडवाइस से संबंधित काम विशेष रूप से उभर कर आ रहा है। इसी चीज को अगर हमें देखना हो थोड़ी देर के लिए, इसको D9 चार्ट, उसको बहुत सारा, किसी भी चार्ट, कोई भी अगर आप चीज देखते हैं, पहले लगन कुंडली में देखिए, उसको बाद में वापस जाके आप अवश्य ही इसमें D9 चार्ट में देखिए। D9 चार्ट बहुत कुछ व्यक्ति के अंदर का जो उथल पुथल चलती है, या जो कोई ग्रह की स्ट्रेंथ कितनी है और कितनी मजबूत हो रही है वो दिखा सकता है। तो यहाँ पर जब हमने देखा वापिस शनि जो है वो 11वें भाव में चला गया है, और शनि का जो संबंध है विशेष रूप से वो उन दो ग्रहों के साथ त्रिकोण में बैठने के बाद शुक्र और बुध के साथ भी बन रहा है, पर अब यहाँ पर केतु आ रहा है। तो कुछ ना कुछ कंटिन्यूटी का इशू यहाँ पर दिखता है इस चार्ट से। और चंद्र और सूर्य जो है दोनों ही अब इस कुंडली में 8 नंबर भाव में, जो ट्रांसफॉर्मेशन का भाव है, कुछ बदलाव का भाव है, और 12वां जो है कुछ एकांत का भाव है, आइसोलेशन का भाव है, या लॉस का भाव है। तो जो भी ये काम करेगा बड़े लोगों के साथ करेगा, इस कुंडली में प्रोमिनेंटली ये दिखता है कि स्थिति में अवश्य बदलाव होगा। इस चीज को और विशेष रूप से जानने के लिए अगर हमें देखना हो, अब हमें फाइनल जो अपना व्यूज बनाना है नौकरी के बारे में, वो डीप चार्ट को कंसीडर करे बगैर नहीं बनाएंगे। अब यहाँ पर देखिए इस चार्ट में वापिस जो है, जो शनि का संबंध जो है वो सूर्य और चंद्र के साथ है। मैं आपको दोस्तों ये जरूर बता देना चाहता हूँ कि ये जातक का स्टेट गवर्नमेंट के साथ प्रोमिनेंटली काम है, लेकिन उच्च अधिकारी या जो बॉस हैं, जो अपॉइंटेड होते हैं सेंटर के साथ, उनके साथ इसका कनेक्शन अवश्य बन रहा है। अभी तक अगर हम विशेष रूप से बात करें तो इसको जो सरकार से जो बेनिफिट हुआ है वो केंद्र सरकार से ज्यादा हुआ है एज कंपेयर टू सेंट्रल गवर्नमेंट के। लेकिन मेरी जो प्रिडिक्शन है इस चार्ट के हिसाब से मैं आगे और बढ़ा रहा हूं कि आगे चल के इसका सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ भी अवश्य संबंध बनेगा। हाँ, वो दिक्कत के साथ बनेगा, कितने अटेम्प्ट के साथ बनेगा वो बात की बात है, क्योंकि D9 का जो, सॉरी, D10 का जो चार्ट बन रहा है वहां 5 नंबर से उदित हो रहा है, सरकार के साथ हो रहा है, वो चंद्र के साथ भी है, सूर्य चंद्र का। तो एक समय अवश्य ही आएगा, जो ऐसा मेरा मानना है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट से चाहे डेपुटेशन में ही, चाहे सेंट्रल सॉरी स्टेट गवर्नमेंट से चाहे डेपुटेशन में ही, सेंट्रल गवर्नमेंट में चाहे, या किसी भी रूप से कोई प्रोजेक्ट में एसोसिएट होके ये अपने कार्यकाल यानी अपने जीवन काल के दौरान
ये अवश्य ही केंद्र सरकार से या सेंटर ऑपरेटेड जो वर्क है उसके साथ ये कोरिलेट होगा। तो दोस्तों, आज मैंने एक एग्जाम्पल के द्वारा ये बताने की कोशिश की कि किस प्रकार जातक के चार्ट को हम देख के ये बताने की कोशिश कर सकते हैं कि उसके जीवन में केंद्र सरकार से या राज्य सरकार से, क्या जब सूर्य और चंद्र दोनों का संबंध ना हो या किसी ऐसे प्लेनेट के साथ हो जो कोई गवर्नमेंट को इंडिकेट नहीं करता है परंतु सिर्फ पब्लिक को इंडिकेट करता है। पब्लिक को इंडिकेट करने के लिए आप मरकरी भी ले सकते हैं। मरकरी व्यापार का कारक भी होता है, मरकरी कंसल्टेंसी का भी कारक होता है, मरकरी वाणी का कारक भी होता है। तो इन सब चीजों को देखने के लिए आप कोई भी विशेष रूप से वो उसको लगा सकते हैं। तो तब आप उसको अलग रूप से एक आप कह सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर की जॉब कर सकता है, या सैटर्न का शुक्र के साथ संबंध हो तब वो कुछ प्राइवेट काम कर सकता है। परंतु ये सब जो योग हैं, ये आपको पहले देखने चाहिए लगन से, फिर आपको नवांश से और फिर दशमांश चार्ट से देखकर आप क्लियरली प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ये जातक प्रेजेंटली आप कुछ डिफिकल्टी, कुछ गैप के साथ वापिस अब गवर्नमेंट के साथ जुड़ के काम कर रहा है। तो आउट ऑफ जो, तो आप ये कह सकते हैं 12-13 साल इसका प्रोफेशन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से नहीं जुड़ा है, वो स्टेट गवर्नमेंट से जुड़ा है। बट एक बार जब जो इस कुंडली के साथ जब इसकी शुक्र की महादशा आएगी इस जातक की, अब मैं आपको फ्यूचर प्रिडिक्शन बता रहा हूं इससे ही, ये जातक जब देखेगा तो हो सकता है ये इस वीडियो पे कमेंट भी करे या ना करे, वो उसकी मर्जी है। लेकिन अवश्य ही मैं जब ये सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्वाइन कर लेगा तो मैं इस पे आगे अपनी प्रिडिक्शन या इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो मेरा ऐसा मानना है, अभी बुध के साथ कॉम्बिनेशन चल रहा है और शुक्र की महादशा अभी इसकी जातक की आई नहीं है, अभी प्रेजेंटली कोई और दशा चल रही है। तो जो मेरा फ्यूचर का प्रिडिक्शन है, जब शुक्र की महादशा होगी ये जातक अवश्य ही जाके सेंट्रल गवर्नमेंट से जॉब करेगा। अभी क्योंकि इसकी पहले बुध की गई, बुध के पास इसकी केतु की गई, तो उनने ये बेसिकली जोड़ के स्टेट गवर्नमेंट के साथ ही जुड़ के काम किया है ये दशा में। और जैसे ही इसकी शुक्र की महादशा आएगी तो अवश्य ही ये जातक सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ जुड़ के काम करेगा। दोस्तों, अगर आपको उन्नति एस्ट्रो वाला यूट्यूब चैनल पर वीडियो पसंद आते हैं तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आपका ऐसा करने से ये और लोगों के बीच में फैल सकता है। जय श्री राम।